7-8 साल से हम बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया से हमने जीती थी इंग्लैंड में, उससे पहले से हम ये चीज़ें बना रहे हैं। तो ये जापान से फैब्रिक इंपोर्ट हुआ है और जिन मशीनों पे ये प्रिंट हुआ है वो भी जापान से इंपोर्ट की गई हैं। और उसके बाद जितना भी प्रोसेस है वो भी हमारी फैक्ट्री के अंदर ही होता है, कोई चीज़ भी इससे बाहर नहीं बनती। यहाँ का वर्कर बड़ा स्किल्ड है, यानी सियालकोट एक समझेंगे हर तरह के स्पोर्ट्स मटीरियल का हब है। सियालकोट से अच्छे स्किल्ड वर्कर नहीं है जो सिलाई का काम जानते हैं, जैसे कोई फुटबॉल है, हॉकी है या गारमेंट है। राजको में पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए गारमेंट बनते हैं। जैसा कि लास्ट जो जापान का ओलंपिक्स है उनमें भी हमारी शर्ट से मेडल जीते हैं, जैसे ये सामने पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। तो ऐसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जैसे हमारे पास और डिफरेंट यूरोपियन ब्रांड है और अमेरिकन ब्रांड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज मैं सियालकोट की एक ऐसी फैक्ट्री पे मौजूद हूं जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए शर्ट्स बना रही है। यानी इस दफ़ा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है वो भी सियालकोट से बनी शर्ट्स डालकर खेलेगी। मेरे साथ मैनेजर साहब मौजूद हैं इस फैक्ट्री के, जो इस सारे काम को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या ख़ास और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये शर्ट्स बनाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, ये एक इज़ाज़ की बात है सियालकोट के लिए भी कि सियालकोट से ये शर्ट्स बन के जा रही हैं। सर बताएं कि क्या ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये शर्ट्स बनाई गई हैं। कि ये शर्ट्स का काम तो 6-7 माह पहले शुरू हुआ है, जिसमें हमने पहले इसकी डेवलपमेंट की, फैब्रिक को पहले डेवलप किया अकॉर्डिंग टू यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की इन्वायरमेंट के मुताबिक। और ये लाइक्रा स्मॉल होल मैश है जो कि एक स्ट्रेचेबल और हवादार कपड़ा है, ताकि प्लेयर्स को ज़्यादा पसीना ना आए और ज़्यादा शाइनी और चीप फील ना आए। इसके अलावा इसमें ड्राई फिट फीचर है। ड्राई फिट मीन्स कि जब भी पसीना आएगा ये कपड़ा उसे मुकम्मल जज़्ब कर लेगा और प्लेयर को परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें यूवी कट फंक्शन है जो स्किन बर्न नहीं होने देता, कंफर्ट लेवल को हाई करता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं, हमने लास्ट टाइम भी आपका इंटरव्यू किया था इसी फैक्ट्री का, कितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए राजको शर्ट्स बना रहे हैं। ये तकरीबन 7-8 साल से हम बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया से हमने जीती थी इंग्लैंड में, उससे पहले से हम ये चीज़ें बना रहे हैं। तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप है या T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी के इवेंट के तकरीबन सारे गारमेंट पिछले 7-8 साल से हम बना रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि क्यों सियालकोट से ही जो है वो सारी चीज़ें बन रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में भी बताएं और जो यहाँ पे कारीगर, जो यहाँ पे आलात इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बारे में भी। जी, जैसे मैंने कहा कि ये जापान से फैब्रिक इंपोर्ट हुआ है और जिन मशीनों पे ये प्रिंट हुआ है वो भी जापान से इंपोर्ट की गई हैं और वहीं का रॉ मटेरियल हमने इसमें प्रिंटिंग में यूज़ किया है। इसके अलावा उसके बाद जितना भी प्रोसेस है वो भी हमारी फैक्ट्री के अंदर ही होता है, कोई चीज़ भी इससे बाहर नहीं बनती। यहाँ का वर्कर बड़ा स्किल्ड है, यानी सियालकोट एक समझेंगे स्पोर्ट्स वेयर और हर तरह के स्पोर्ट्स मटेरियल का हब है। तो ये कारीगर जो हैं ये पूरे मुल्क में, यानी सियालकोट से अच्छे स्किल्ड वर्कर नहीं है जो सिलाई का काम जानते हैं, जैसे कोई फुटबॉल है, हॉकी है या गारमेंट है। तो ये बड़ा स्किलफुल एरिया है लोगों के लिए। अच्छा सर जी, ये बताएं कि राजको जो है वो इस पाकिस्तान पीसीबी के अलावा और किन ममालिक में अपना ये माल सप्लाई कर रही है, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके भेज रही है, किन बड़े ब्रांड्स के जो है वो और किन बड़े इवेंट्स में जो है वो अपना माल भेज रही है। तकरीबन राजको में पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए गारमेंट बनते हैं। जैसा कि लास्ट जो जापान का ओलंपिक्स है उनमें भी हमारी शर्ट से मेडल जीते हैं, जैसे ये सामने पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। तो ऐसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा ब्रांड है कापा और डिफरेंट यूरोपियन ब्रांड है और अमेरिकन ब्रांड्स हैं। अच्छा सर जी, मैं देख रहा हूँ कि वो जो रवायती तरीके होते थे वो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहे, बड़ी जदीद आपने मशीन्स रखी हैं, कटिंग के लिए भी लेज़र कटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, अपनी मशीन्स के बारे में बताएं। जी, ये पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं इस किट को, उसके बाद इसके प्रोटोटाइप बनते हैं, इसकी पूरी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे करते हैं। उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस होता है, फिर इसका फ़ाइनल जो प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन, फिर उसमें प्रिंटिंग मशीनों में चला जाता है माल, तो पेपर प्रिंट होता है, फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद लेज़र कटिंग प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद इसकी एम्बेलिशमेंट होती है। तो ये सारा प्रोसेस है स्टिचिंग से पहले का। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक जो कंप्यूटराइज मशीन इधर लगी हुई हैं
उस पर हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के बाद इसकी पूरी जो QC प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस से गुजार के फिर हम इस शर्ट को पैक करके PCB को देते हैं। जी तो नाजरीन, हम मौजूद थे सियालकोट की वो फैक्ट्री जिसको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।